जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार के लिए आ चुके हैं। अभी दरबार प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग वीडियो में बने रहें और आप लोग दरबार में ध्यान से देखें। पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन और आशीर्वचन और दिव्य दरबार वहीं पे देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, सीताराम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हम तुम्हारे लिए बोलेंगे कि जग जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत धक्के खा लिए, कहीं लकवा, न जाने क्या क्या तुम्हारी मुसीबतें हैं। एक मुसीबत हो तो बात करूं, न जाने क्या क्या मुसीबतें हो। तुमने कितने उपाय नहीं कर लिए, कितने प्रयोजन नहीं कर लिए, कितने विधान नहीं कर लिए, तुमने कितना नियम नहीं कर लिया, कितनी जगह भटक नहीं लिए। यहां तक कि कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने धर्म भी परिवर्तन करने का सोच लिया। अभी भी सनातन में ताकत है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम और प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। मेरे पागलों, समस्या का समाधान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। समस्या का समाधान तुम स्वयं होगे। विपत्ति तुम्हारे जिंदगी में है तो विपत्ति की समस्या का समाधान तुम भी रहोगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश दे सकता है। फिर आप कहोगे कि जब विपत्ति और समस्या का समाधान हम स्वयं हैं तो महाराज जी तुम्हारी क्या जरूरत, ये दरबार में 3 घंटा 5 घंटा बर्बाद क्यों करवा रहे हो, ये धक्के क्यों दिलवा रहे हो। ठीक है ना, बंद करो ये सब प्रोपलीला प्रोपोगंडा। सावधान साधु, समस्या का समाधान तुम हो, लेकिन समस्या का कारण क्या है ये गुरु के पास है। समस्या तो तुम्हें भी पता है कि पेट में दर्द हो रहा, पर क्यों हो रहा है, इस कारण का पता बुद्ध पुरुष के पास होता। बुद्ध मतलब जो अपने आप में परिपक्व हो चुका हो, बुद्ध मतलब जिसने अपने आप को जान लिया हो। बुद्धू भटकता है, बुद्ध टिकता है। भटकने वाला व्यक्ति हमेशा घाटा खाता है, शोषण करवाता। गांव गांव में जगह जगह गुनिया, तांत्रिक, ओझा आपको मंत्र के बल पर ठीक कर देंगे। ये पूजा लगेगी, ये देवता को मनाओ। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, आपकी भावनाओं का साधुवाद है। हम तो ये भी कहते कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तो ये भी कहते तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ। हम तो ये भी कहते तुम हमारे भी दरबार में मत आओ, तुम्हें सौगंध है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कोई दिक्कत नहीं, मत आओ, तुम्हें हमारे भी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा हो तो 10 गुरु को मत पकड़ना, 10 दरबारों में मत भटकना। तुम्हारा अगर जमीर जिंदा है तो उठना, बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाकर कह देना, बागेश्वर धाम जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन इसके बाद तुम भटकना मत, इसके बाद तुम बहकना मत। मेरे पागल, हम दावे के साथ ये चिल्ला रहे हैं तो किसी कारण से नहीं, हमें तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा है। बुरा मत मानना, जितने यहां बैठे हैं या घर हुए बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है। देखो, बहुत बुरी बात मत मानना, तुम्हें लगे धक्का तो माफ करना। सच बतावें, ये जानना भी बहुत बुरी बात है। किसी के मन के बारे में जानना भी बहुत बुरी बात है। किसी से प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मुख से कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है, तो घृणा अपने आप हो जाती है कि ये कितना दो बंडकार रंग ललिया आदमी है। और हमारी जिंदगी में यही है, हमारी लाइफ में यही है कि हमें किसी से स्नेह नहीं होता, किसी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, भीतर कुछ और होता है। हाँ, बेकार है ये चीज, ये भी हम कहते हैं, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है तो बहुत अच्छी है। दूसरों का भला हो रहा है तो बड़ी अच्छी है। लेकिन हम कई बार सोचने लगते हैं कि ये भी विचित्र बात है। किसी के बारे में जान जाना भी बहुत बुरी विचित्र बात है। यहां पर कितने लोग नहीं बैठे जो गाली बक करके बैठे हैं। अब जरूर आ गए हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। कितने लोग नहीं है हमारे आने के पहले ना जाने क्या क्या नारे, पाखंडी आ रहा, पाखंड फैलाएगा, झोला भरेगा, पैसा कमाएगा, चला जाएगा ठठरी के बरे, नक कटा
और क्या क्या नहीं बोलते, अद्भुत बात। हमारा तो कई अब विचित्र बात है, हम बता ही देते। ये वाईफाई ना दिन न रात कटर कटर करता रहता है। कटर 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 मतलब इसमें सिग्नल पे सिग्नल लगातार, सैटेलाइट से ये तो सेट ही रहता है, लगातार सिग्नल। पीछे बैठा आदमी ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था। बड़ी आफत है, बड़ी आफत है। न जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित करते हैं। हम आपको बता रहे कि जानना भी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है किसी के बारे में जानना। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो गाली बके चुके हैं दबाकर। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर वाले न जाने क्या क्या सुनाए, फिर भी वो लड़कर बेचारे आ गए। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने मित्रों से लड़ गए कि चुप, हम और संतों की तो नहीं कहते पर बागेश्वर वाले महाराज जी की जरूर कहते, वो संत नहीं है। कुछ ऐसे भी बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो ये भी सुन चुके हैं, अरे रुक जाओ टाइम है, बड़े बड़े बाबा जेल में गए, तुम्हारे बागेश्वर को भी टाइम आवे वालों है। हाँ, अद्भुत बात। सुन चुके हैं, बहुत अच्छे से हम सुन चुके हैं, बहुत धैर्यता से हम रोज सुनते हैं, बहुत धैर्यता से सुनते हैं। यहाँ भी सेवा में लगे बैठे लोगों के मस्तिष्क भी अद्भुत हैं। हम किसी के लिए कोई टिप्पणी या कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको इस बात के आधार पर ये बताना चाह रहे हैं कि इतना सुनने और जानने के बाद